मुल्क भर के 21 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का मार्का। लाहौर समेत पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। नून लीग और इत्तेहादियों का क्लीन स्वीप। पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल। पीपी 32 गुजरात से सदर तहरीक इंसाफ परवेज इलाही शिकस्त से 2-4। काफली के मोनस इलाही 71,357 वोट लेकर कामयाब। सदर पीटीआई को 37,106 वोट पड़े, जबकि पीपी 158 से मोनस इलाही भी लीगी उम्मीदवार से हार गए। पीपी 139 फिरोजवाला से मुस्लिम लीग नून के राना अफजाल हुसैन 48,347 वोट लेकर फातेह करार। सुन्नी इत्तेहाद के चौधरी एजाज भट्टी को 31,262 वोट मिले, जबकि पीपी 164 लाहौर से नून लीग के राना राशिद मिनहास 31,499 वोट लेकर जीत गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के यूसुफ में 25,781 वोट लेकर हार गए। पीपी 290 डीजी खान से मुस्लिम लीग नून के अली अहमद लगारी 66,413 वोट लेकर मैदान मार लिया। NA 196 से पीपल्स पार्टी के खुर्शीद जुनेजो 56,790 वोट लेकर फातेह करार। NA 44 DI खान से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के फैसल अमीन गंडापुर 56,995 वोटों से फतहयाब। पीपल्स पार्टी के अब्दुल रशीद कुंडी 9,533 वोट हासिल कर सके, जबकि PK कामवे कोहाट का मुकम्मल नतीजा भी आ गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दाऊद शाह 22,193 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार इम्तियाज शाहिद कुरैशी ने 11,722 वोट हासिल किए। PP 20 खुददार से वोटिंग के दौरान मुख्तलिफ शहरों में गर्मा गर्मी लड़ाई झगड़े के मुतादिद वाक़यात। नारोवाल अकोट नाजू में PTI कारकुन से तसादुम। नून लीग का वर्कर दम तोड़ गया। लाहौर और शेखुपुरा में भी कारकुनों में लड़ाई। पोलिंग स्टेशन नंबर 171 के बाहर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और लीगी कारकुन गुत्थम गुत्था। पुलिस एहलकारों ने मुदाखलत करके बीच बचाव कराया। पुलिस ने PTI के साबिक MPA शबीर गुज्जर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि फिरोजवाला में पोलिंग स्टेशन पर झगड़ा। कारकुनों की एक दूसरे पर मुक्कों और थप्पड़ों की बारिश। पोलिंग का अमल कुछ देर के लिए मुअत्तल रहा। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल निजामपुरा के बाहर फायरिंग, 3 अफराद जख्मी हुए। प्रीकैन में झगड़ा कैंप लगाने पर हुआ। सादिकाबाद में 2 सियासी जमातों के कारकुनों में हाथापाई, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। कला अब्दुल्ला के इलाके में मुसल्लह अफराद का पोलिंग स्टेशन पर धावा, फायरिंग की गई। पोलिंग का अमल रोकना पड़ा। इलेक्शन कमीशन का नोटिस। IG बलूचिस्तान से टेलीफोनिक राब्ता, वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। अलीपुर चट्टा के हल्का PP 36 में पोलिंग वक्त से पहले बंद होने की शिकायत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कारकुनों का शदीद एहतजाज। नारोवाल में जांबाक लीगी कारकुन मोहम्मद यूसुफ के कातिलों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वज़ीर आला मरीम नवाज का मकतूल के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। PTI की गुंडागर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। सियासत को नफरत और ज़ाती दुश्मनी में तब्दील करना मुआशरे के लिए बड़ा चैलेंज है। सियासत खिदमत और इस्लाह का नाम है, तशद्दुद और अदम बर्दाश्त का नहीं। सियासत को ज़ातियात और तशद्दुद की हद तक पहुँचाने वाले कौम के दुश्मन है। मरीम नवाज की गुफ्तगू। गुंडागर्दी से इलेक्शन नहीं जीत सकती। कोटनाजू में जांभग मोहम्मद यूसुफ मुस्लिम लीग नून का कारकुन था। मोहम्मद यूसुफ का लहू रायगा नहीं जाएगा, कातिलों को कानून की गिरफ्त में लाएंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का ऐलान। वजीर इत्तलात पंजाब की नारोवाल में लीगी कारकुन की हिलाकत पर इजहार ताज़ियत। शिकस्त के खौफ से ये बावले हो गए हैं। इन्हें धांधली के लिए सहूलत कारी मुयसर नहीं, इसलिए कत्लो गारत गिरे पर उतर आए हैं। अस्मा बुखारी। PP 54 नारोवाल में पोलिंग स्टेशन के करीब शहरी के कत्ल का वाक़या। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का DPO नारोवाल से टेलीफोनिक राब्ता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी सख्त कार्रवाई का हुक्म। 149 के पोलिंग स्टेशन 127 पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने पोलिंग एजेंट से पहले ही फॉर्म 45 पर दस्तखत करा लिए। फॉर्म पर दस्तखत वक्त बचाने के लिए कराए गए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इकबाल का एतराफ़। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सपोर्टर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर में तकरार और हाथापाई। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने दस्तखत के लिए फॉर्म 45 फाड़ दिए। इलेक्शन कमीशन का प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से पोलिंग एजेंट से खाली फॉर्म 45 पर दस्तखत करवाए जाने के मामले का सख्त नोटिस। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िमनी इलेक्शन में ज़ाब्ते अखलाकी खिलाफ वर्जी, पाबंदी के बावजूद पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल। NA 8 बाजोड़ के एक पोलिंग स्टेशन की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
नफरत और इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ के वोटर्स ने बाहर ना निकलकर साबित कर दिया वो मायूसी का शिकार हो चुके हैं। बानी PTI के जेल से झूठे बयानिए आते हैं, जेल से रियासत मुखालिफ बयानिए बनाने की कोशिश की जाती है। ज़िमनी इंतखाबात में आवाम ने एक बार फिर नून लीग पर एतमाद का इजहार किया। आवाम को मुस्लिम लीग नून की पॉलिसीज पर एतमाद है। वोट डालने वालों ने सच का साथ दिया और झूठ का बयानिया दफन हो चुका है। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुआशी इस्लाहात से आवाम में उम्मीद की किरण पैदा हुई है। मुआशी इस्लाहात में महंगाई में कमी और ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा होगा। हुकूमत मुआशी मसाइल के हल के लिए संजीदगी से काम कर रही है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का वीडियो बयान। ज़िमनी इंतखाबात में धांधली इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चार्जशीट है। गुजरात के हल्का PP 32 में धांधली का अहवाल अपनी आंखों से देखा। इलेक्शन कमीशन को वाजे करना चाहता हूँ, ये सारा इलेक्शन का लदम है। ज़िमनी इलेक्शन के नाम पर सिर्फ तमाशा लगाया हुआ है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान शफाफ इंतखाबात कराने में फेल हो चुका है। इलेक्शन कमीशन से कहा हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, लेकिन नहीं दी गई। नारोवाल में वर्कर्स की हलाकत पर दुख है। सबको पुरअमन रहना चाहिए। सियासी जमातों के वर्कर्स को एक दूसरे की राय का एहतराम करना चाहिए। बानी PTI की रिहाई जल्द देख रहा हूँ। अवाम को बानी PTI से दूर रखने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। नारोवाल में लीगी कारकुन की तशद्दुद से हलाकत काबिल मुसम्मत है। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड की चोरी हजम नहीं हो रही। वो करप्शन के बाद कहती हैं बदहजमी हो गई। PTI के इक़दामात से मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की मीडिया टॉक। ज़िमनी इंतखाबात में दुनिया न्यूज़ की भरपूर कवरेज। पोलिंग के आगाज से मुकम्मल नताइज के ऐलान तक तमाम हलकों में पोलिंग स्टेशन पर रिपोर्टर्स की बड़ी टीम मौजूद। नुमाइंदगान ने पल पल की सूरत हाल से नाजरीन को आगाह किए रखा। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे सबसे पहले दुनिया न्यूज़ को मौसूल हुए। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की पासदारी करते हुए दुनिया न्यूज़ ने नताइज नशर किए। बानी PTI से जारी यकजहती और मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज। शारा फैसल से मज़ार कायद तक एहतजाजी रैली। कारकुनों के इंसाफ हाउस की जानिब मार्च की कोशिश। पुलिस ने 10 से ज़ायद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने के लिए शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर नाकाबंदी कर दी। मैंडेट तो पूरे मुल्क में चोरी हुआ, मगर कराची में डबल जुल्म हुआ। PTI का मैंडेट बदनामी ज़माना MQM को दे दिया गया। हमें बानी PTI को रिहा करवाना है और मैंडेट भी वापस लेना है। बानी PTI की रिहाई तक चैन से नहीं बैठेंगे। शेर अफजल मरवत का मुजाहिरीन से खिताब। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। आम इंतखाबात के बाद किसी भी सरबराह मुमलिकत का पाकिस्तान का ये पहला दौरा होगा। ईरानी सदर के हमरा खातून अव्वल और आला सतह का वफ़द भी होगा। वफाकी दारुल हुकूमत में खैर मुक़द्दमी बैनर्स आवेज़ा। इस्लामाबाद की अहम शाहराहों पर पाकिस्तान ईरान के परचम लहरा दिए गए। दौरे के दौरान ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करेंगे। ईरानी सदर लाहौर और कराची का भी दौरा करेंगे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तारीख, सकाफत और मजहब में जुड़े मजबूत दो तरफा ताल्लुकात हैं। दौरा पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने का एक अहम मौका फराहम करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा। टेक्सास में लूटमार करने वाले काबिल माफ़ी नहीं। टैक्स चोर 2700 अरब रुपए की लूटमार करते हैं। मुल्की मईशत खतरनाक जोन से निकल चुकी है। जल्द इस्तेहकाम की मंजिल पर पहुंचेंगे। मुल्क का भट्टा बिठाने वालों को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। हमारी मुआशी इस्लाहात नतीजा खेज होंगी। बिजली और गैस की कीमतों में कमी लाएंगे। 2017 में नवाज शरीफ की हुकूमत चल नहीं दौड़ रही थी। किसने चलती हुकूमत को चलता किया? साजिश के सब किरदार खुल चुके हैं। हुकूमत और रियासती इदारे पाकिस्तान को आगे लेकर जाने के लिए पुरअज़्म है। महंगाई का कला कमा करेंगे। अवाम को माफियाज के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करने वाले हमारे खुले दुश्मन हैं। कौमी अपनी फौज के पीछे खड़ी है। ईरानी सदर की आमद खुशाइंद है। ईरान हमारा हमसाया है, इससे तारीखी ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू।
IMF मिशन मई के वसत तक पाकिस्तान पहुंचेगा। रवां साल सरकारी इदारों के नुकसान का हुजम 10 खरब रुपए है। टैक्स बेस ना बढ़ाया तो IMF का एक और प्रोग्राम लेना पड़ेगा। FBR निज़ाम में डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। बड़े सरमाकारों ने पाकिस्तान में सरमाकारी का इंदिया दिया है, उनका एतमाद बहाल करने के लिए इकदाम करेंगे। सऊदी अरब भी पाकिस्तान में $5 अरब की सरमाकारी करेगा। मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद हमें आगे बढ़ना है। टैक्स निज़ाम में लीकेज और खसारे को कंट्रोल करना है। टैक्स निज़ाम की बेहतरी से महसूलात में इजाफा होगा। इदारों की निजकारी पर काम जारी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट 2 रुकनी सऊदी वफ्द का जिनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची का दौरा। काउंसिल जनरल भी हमरा। सऊदी वफ्द का एयरपोर्ट लाउंज का तफसीली जायजा। सऊदी वफ्द की ASF, FIA, कस्टम्स, CAA हुकाम से मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर गौर। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहले ही कामयाबी से नफाज हो चुका है।